वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी भारद्वाज। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया और अमेजिंग भी कर रहे होंगे। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मरकरी प्लैनेट के बारे में। मरकरी कॉम्बस्ट हो रहा है सजिटेरियस साइन में। इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो सभी के सभी 12 राशियों पे पड़ने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपकी हर एक राशि के वाइज की, मतलब आपका जो भी जो भी ज़ोडिएक साइन है, आपका जो मून साइन है, सन साइन है, या फिर आपका राइजिंग साइन भी है, तो उसके ऊपर इस मरकरी कॉम्बस्ट का आपकी राशि पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आपको इस टाइम पीरियड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आज की ये जो हमारी वीडियो है, हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी बड़ी बन जाए, क्योंकि आज मैं सभी 12 के 12 राशियों के ऊपर इसी वीडियो में बात करने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को एक थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट मिल जाए कि इस ड्यूरेशन पे आपको क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और किन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो हम इसी के ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई नेक्स्ट वीडियो आए आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसका पूरा फायदा उठाएं अपनी लाइफ में। और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं और आते रहते हैं तो वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है दोबारा से। आप सभी के इस प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छी वीडियोस बनाने का। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं मरकरी कॉम्बस्ट के बारे में, जो सजिटेरियस साइन में हो रहा है, कि उसका आपकी लाइफ पे, आपके राशि के वाइज, आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग क्या क्या असर होने वाला है। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? ऑफ कोर्स यस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मरकरी कॉम्बस्ट के बारे में बात करें, उससे पहले थोड़ा सा हमें इस चीज को जान लेने की जरूरत है कि जो मरकरी जो प्लैनेट है, बेसिकली वो किस चीज का कारक है, वो क्या क्या चीजें हमें हमारी लाइफ में प्रोवाइड करता है। देखिए, जैसे ही ये 2025 साल स्टार्ट हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी देख रहे होंगे या फिर अपने आसपास देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो साल है, ये साल है मार्स का, ये साल है मंगल का, नंबर 9 का ये साल है। और जो नंबर 9 यानी कि जो मार्स प्लैनेट है, नंबर 9 हमेशा बात करता है रीबर्थ की। नंबर 9 बात करता है एंडिंग्स की, यानी कि एंडिंग्स को खत्म करके कुछ नया एमर्ज करने की। और जो मंगल, जो मार्स प्लैनेट है, वो ऑलरेडी अपने आप में ना एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव, पैशनेट प्लैनेट है। और जब इस टाइम पे मरकरी कॉम्बस्ट हो रहा है तो उसका हमारी सभी की लाइफ पे क्या क्या असर पड़ने वाला है। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा 2025 साल है ना, इसमें बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं और बहुत अलग अलग तरीके से होने वाले हैं। उन सब के ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे हमारे आगे की वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं मरकरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले ना थोड़ा सा हम मरकरी को पहले समझते हैं। देखिए, जो मरकरी जो प्लैनेट है, मरकरी प्लैनेट हमारे लाइफ में बात करता है कम्युनिकेशन की। मरकरी से ही हम देखते हैं हमारे ट्रैवल को, हमारे बिजनेस को, हमारे जॉब को, यहाँ तक कि हमारे जो फाइनेंसेस है, जो डे टू डे लाइफ में हम जो फाइनेंस जो पैसा हम कमाते हैं, उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से आएंगी, वो सारी की सारी इन चीजों की बात करता है मरकरी प्लैनेट। तो बेसिकली जो मरकरी प्लैनेट है, जो प्लैनेट बुध है, वो हमारी बुद्धि का भी कारक है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग हमारी होती है, वो सारी की सारी मरकरी से ही देखी जाती है। सो बेसिकली ये जो प्लैनेट है, ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल, येट ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो इसको हम नकार नहीं सकते। सो बेसिकली जो मरकरी कॉम्बस्ट है, वो जो मरकरी कॉम्बस्ट हो रहा है, वो जनवरी 18 से हो रहा है, जनवरी 18 2025 से, और ये चलेगा फरवरी 22 2025 तक। तो बेसिकली ये 1 से सवा महीने का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ही ज्यादा उथल पुथल वाला रहने वाला है।
बेसिकली कॉम्बस्ट चीज होती क्या है, मैं आपको पहले वो समझाती हूँ। देखिए, कॉम्बस्ट का मतलब होता है जब कोई भी प्लैनेट जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो प्लैनेट सूरज है, जो सन है, वो एक जगह खड़ा रहता है ना, और जो बाकी सारे प्लैनेट है वो उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये चीज तो आप सभी को पता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी सूरज के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं, तो वो जब अपना रोटेशन कंप्लीट करते हैं, तो जब वो कोई भी प्लैनेट सूरज के यानी कि सन के बहुत पास आ जाता है, बहुत क्लोज आ जाता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं किसी भी प्लैनेट का कॉम्बस्ट होना। कॉम्बस्ट का अगर मैं सरल सीधे भाषा में मतलब समझाऊं, दैट इज अस्त होना। अब ये अस्त कैसे हो जाता है, देखिए, जो सूरज है, सूरज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, और जो सूरज है उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, इतनी हीट है, तभी तो हमें सूरज की रोशनी भी मिलती है ना। तो सूरज के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा पावर है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई प्लैनेट सूरज के आसपास चक्कर काटता है, वो बहुत नजदीक आ जाता है ना सूरज के, तो सूरज की यानी कि सन की जो रेज है, यानी कि उसकी जो हीट है, वो बहुत ज्यादा उस प्लैनेट के पास आ जाने की वजह से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, या कह लो कि बहुत ज्यादा अपनी जो लेयर है या अपनी जो शाइन है वो खो देते हैं, कम कर देते हैं। शाइन से मेरा यहाँ पे मतलब है कि आप सोचिए, अगर आप आग के पास बहुत देर तक बैठे रहेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2-4 मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप थोड़ा सा ना फील करोगे कि बहुत ज्यादा हीट आपके अंदर आ रही है, और आप पीछे हटोगे। तो यही चीज होती है, जब भी कोई प्लैनेट सूरज के बहुत क्लोज आ जाता है, तो वो अपनी जो ओरिजिनल शाइन है, जो अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज है, वो थोड़ा सा खोने लग जाता है सूरज के तप की वजह से, सूरज की हीट की वजह से। तो उस टाइम पीरियड को ही हम बोलते हैं कॉम्बस्ट होना। तो यही सेम चीज हो रही है मरकरी के साथ। तो यहाँ पे जो मरकरी प्लैनेट है वो सूरज के बहुत क्लोज आ गया है रोटेशन करते करते। तो यहाँ पे ना वो जो मरकरी प्लैनेट है वो कॉम्बस्ट यानी कि थोड़ा सा अपनी शाइन को लूज करता है। तो उसका हमारी लाइफ पे एस्ट्रोलॉजिकल वाइज क्या असर पड़ता है, और जोडियक वाइज आज मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो आई गेस आप सभी को समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये जो कंबशन का टेक्टिक है वो क्या होती है, और मरकरी प्लैनेट बेसिकली किन चीजों का कारक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के मेन पॉइंट पे, यानी कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये जो कंबशन का टाइम है, मरकरी कंबस्ट होने का टाइम है, वो आपको क्या क्या चीजें देने वाला है और किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज की, यानी कि मेष राशि वालों की। अगर तो आपका जोडियक साइन एरीज है, सन मून राइजिंग कुछ भी है, तो बेसिकली आपके लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस 1 से सवा महीने के अंदर। बेसिकली एरीज अगर आपकी राशि है, तो आप लोग इस टाइम पीरियड में देखोगे कि आप थोड़ा सा ना चीजों को, आपकी जो चीजें हो रही हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो थोड़ी सी डिले हो रही है। अगर तो आप जॉब में हैं, तो आप देखोगे कि आपकी जो सुपीरियर हायर अथॉरिटीज है, उनसे कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी खटपट होती हुई नजर आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि इस टाइम पीरियड पे ना आप बहुत ज्यादा काम तो कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो, लेकिन उस हार्ड वर्क का जो एग्जैक्ट फ्रूटफुल आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए ना, वो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ना मिले, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हो जाओगे, और आपके सुपीरियर से, आपके सुपीरियर अथॉरिटीज से, फिर चाहे वो आपके बॉसेस हैं या कोई भी है, उनसे थोड़ा बहुत आपका मनमुटाव हो सकता है। तो आपका खुद का बिजनेस है, आप एक बिजनेसमैन है, तो आप देखेंगे कि आप इस टाइम पीरियड पे आपकी जो डीलिंग्स है, जो आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, या जो आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, वो कहीं ना कहीं अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनमें आप डिले देख सकते हो, जिसकी वजह से अगेन आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। अगर मैं पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप की बात करूं, तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड पे आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या फिर इन जनरल आपके घर पे आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों के साथ, आप देखोगे कि वहां पे भी आपको ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप थोड़ा सा जगल कर रहे हो इस टाइम पे, अपने हार्डवर्क का जो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस आपको अपने घर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो
इसकी वजह से अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज आपको एंजाइटी हो सकती है, इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, आप लोग फील करोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा ना आप एंग्शियस हो रहे हो। तो अगर जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पीरियड पे आपको एंग्शियस नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऐसा है। तो थोड़ा सा काम, कूल और कंपोज होकर अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे टॉरस की। जो भी लोग टॉरस ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करते हैं, आप लोग इस टाइम पे देखोगे, अगर तो स्पेशली आप लोग जॉब में हैं तो आप लोग देखोगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके जो बॉसेस हैं, वो इस टाइम पे आप लोगों के लिए ना अननेसेसरी एक ऑफिस पॉलिटिक्स आप लोगों के लिए चल रही है। मतलब जिस चीज का हम कहते हैं ना कि कोई मतलब भी नहीं है, तो अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स आप लोगों के लिए बन रही है, आप लोगों के लिए चल रही है, जिसकी वजह से आप सोचोगे कि यार मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और कहीं ना कहीं आप जॉब को स्विच करने के बारे में भी सोचोगे। तो इस टाइम पीरियड पे आई वुड रादर सजेस्ट कि आप जॉब स्विच मत करो, इस टाइम को थोड़ा सा शांति से निकाल लो, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है। अगर तो आप लोग बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि आपके पास प्रपोजल्स तो आ रहे हैं, मतलब कि बिजनेस के आपके जो पार्टनर्स है, या अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, बट वो अपॉर्चुनिटीज ना मतलब उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी जैसा कि आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में उसको डालना चाहते हैं, या आप जिस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आप चाह रहे हैं वैसे कुछ फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत लगेगा कि यार पता नहीं मेरा काम सही से क्यों नहीं चल रहा है, या आप अपने अपने अंदर आप ये चीज सोचोगे कि कहीं कुछ मैं तो गलत नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है स्ट्रेसफुल रहे, तो इसको थोड़ा सा शांति से निकालिएगा। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो आपका जो स्पाउस है, बी दैट वो हस्बैंड है या वाइफ है, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को लेके कोई ना कोई इशू आ सकता है, और उनकी हेल्थ की इशू की वजह से आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं आपके स्पाउस को लेके, और कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्थ को लेके कोई अनएक्सपेक्टेड स्पेशली मेडिकल एक्सपेंस आप लोग देखोगे कि आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की और कंट्रोल करने की जरूरत है। अपनी हेल्थ पे और अपने स्पाउस की हेल्थ पे आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड पे ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं जेमिनीज यानी कि मिथुन राशि वालों के। देखिए, जो भी लोग मिथुन राशि के हैं या फिर जेमिनी हैं, आप लोग देखोगे कि इस टाइम पीरियड पे आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। अब वो जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है ना, वो स्पेशली रिलेटेड टू आपका वर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनल ट्रैवल नहीं देख रही हूँ। अगर तो आप किसी ऐसी जॉब में है जहाँ पे आपका ट्रैवलिंग का ही काम रहता है, तो आप देखोगे कि शॉर्ट ट्रैवल नहीं, आपको लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ट्रैवल्स आप लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप लोग एक बिजनेसमैन है, अपना खुद का काम करते हैं, तो आप लोग देखोगे उससे रिलेटेड भी आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग ट्रैवल। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये जो आपके लिए लॉन्ग टर्म यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है ना, शायद इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा, और आप लोग सोचोगे कि मतलब मैं इतनी दूर भी गया, इतनी मेहनत भी की, फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। तो जितना ज्यादा आप हो सके इस टाइम पे थोड़ा सा अगर तो आप रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग को, तो उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से ना आप लोग देखोगे कि आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ इशू आ रहा है। हो सकता है आपके बैकबोन में कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाए, आपकी नीज में आपको बोन्स रिलेटेड थोड़ा सा इशू होना शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी आ रहे हो, और इसी वजह से आपके जो फैमिली रिलेशन है ओवरऑल, वैसे आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे हैं, आपके स्पाउस, आपके फैमिली में सब कुछ चीजें अच्छी ही चल रही है, बट ड्यू टू आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने वाले हो, और स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, फिर चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, फिर चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दोगे, आप अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट का टॉपिक बन सकता है। तो जितना ज़्यादा अगर हो सके तो आप अपने अगर ट्रैवल को इस एक महीने के लिए, एक सवा महीने के लिए अगर अवॉइड कर सकते हो, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। चलिए जी, अब बात करते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की। अगर तो आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, कर्क राशि वाले हैं, तो
तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपके लिए बहुत हद तक एक अच्छा टाइम पीरियड जाने वाला है, स्पेशली रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पे क्रिएटिविटी का काम है, मतलब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, आप कोई कंटेंट क्रिएटर है या फिर आप मतलब बेसिकली आप मीडिया में है या किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे क्रिएटिव काम आप लोग ज्यादा करते हैं, तो आप लोग देखोगे कि जो आपकी जो स्किल्स है ना, बेसिकली जो आपकी क्रिएटिविटी जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल तरीके से निकल के आएंगी। हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, वो इस टाइम पे आपको कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट ऑफर कर दे जिसमें कि जो आप बहुत टाइम से चाहते भी थे और जिसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा निकल के आएगी। और अगर आप बिजनेसमैन भी हैं, मैटर नहीं करता कि आप क्रिएटिव फील्ड से, अगर आप किसी भी फील्ड में बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप लोग देखोगे इस टाइम पीरियड पे ना आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो। अपनी क्रिएटिव साइड आपकी इस टाइम पे बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, जिसको आप अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में लगा रहे हो, और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे एक्सेप्शनल फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। कैंसेरियंस के लिए एक चीज और भी यहाँ पे देखी जा रही है कि अगर आपके पास ना एक अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो भी आ रहा है, फाइनेंशियल फ्लो भी आ रहा है। अब वो हो सकता है आपका किसी लोन से रिलेटेड, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो वहां पे आपको मनी का फ्लो मिल जाए। अगर तो आप किसी SIP या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के इस टाइम पे चांसेस है। अगर मैं फैमिली वाइज बात करूं तो फैमिली रिलेशन आपके बहुत अच्छे चलेंगे इस टाइम पे। आप बहुत कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी फैमिली वालों से, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी। और आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको अपने बच्चों से, चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज भी मिल सकती है। हो सकता है उनके मार्क्स अच्छे आ जाए, हो सकता है वो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चाइल्ड से रिलेटेड भी आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज इस टाइम पे मिल सकती है। बट यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको अपने स्किन का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कैंसेरियंस के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है आपको स्किन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इन्फेक्शन होने का चांस है। तो थोड़ा सा अपने स्किन के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल ये पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आपकी जो क्रिएटिविटी निकल के आ रही है ना, वो आने वाले लॉन्ग रन के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छी, एक्सेप्शनल अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर आएगी। अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों की। देखिए, जो भी लोग सिंह राशि के हैं या फिर लियो हैं, आप लोग इस टाइम पे देखेंगे, देखिए थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पे कि मैंने बताया था कि आप लोगों के लियो साइन के अंदर मार्स रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से, और जो मार्स है वो वैसे भी आप लोगों का लियो का कारक है, तो आप लोग देखोगे क्योंकि मार्स भी आप लोगों के साइन से अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो कैंसर में जा रहा है। और दूसरा, अभी जो मरकरी का जो कॉम्बस्ट आया है ना, इस वजह से आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आप लोग ना थोड़ा सा एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो रहे हो। मतलब बेसिकली आपकी जो एग्रेसिव या कह लो जो इगोइस्टिक साइड है ना, वैसे भी जो लियोज होते हैं उनमें एक एटीट्यूड और ईगो जो होता है वो एक अलग लेवल का ही होता है, जो उनके सक्सेस का भी मंत्रा है या कारण बनता है। बट इस टाइम पे आप लोग देखोगे ये जो आपका एग्रेसिव साइड है ना, कहीं ना कहीं आपका गुस्सा थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रहा है। आप रेकलेस डिसीजंस ले रहे हो सकता है आप इंपल्सिव डिसीजंस लेना शुरू कर दो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में भी हैं तो आपके कलीग्स या आपके बॉसेस के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं, आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, तो आप देखोगे कि उससे रेकलेस और इम्पल्सिवनेस की वजह से आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो कि आपको आपके बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए थोड़ा सा आपको साथ ना दे। एक और चीज यहाँ पे देखी जा रही है लियोस के लिए कि अगर तो आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, अगर आप कोई बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, कोई घर लेने का, कोई फ्लैट लेने का, या फिर अगर अपने बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो टाइम पीरियड है
स्पेशली फॉर लियोज, आप अगर मार्च तक अगर डिले कर सकते हो इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस टाइम पीरियड पे कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लो तो शायद आपको लॉन्ग रन में उसका रिग्रेट हो। और हो सकता है कि अगर आप लोग कोई जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो आई वुड रादर सजेस्ट कि अप्रैल तक, मार्च के लास्ट अप्रैल तक आप अभी रुक जाओ, इस टाइम को थोड़ा सा निकाल लो, अदरवाइज आपको रिग्रेट हो सकता है। और अगर आप नहीं, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट है और वो करनी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी जो बड़े एक फिगर हैं जिनसे आप सलाह करके अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बट अगर आप डिले कर सकते हो वो ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर मैं फैमिली वाइज आप लोगों को बताऊं तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को नज़र आ रही है कि यहाँ पे ना ड्यू टू आपका वो जो अग्रेशन है वो थोड़ा सा जो बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से हो सकता है आप अपने स्पाउस या अपने घर में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट आपकी बढ़ जाए और कहीं ना कहीं थोड़ी सी फाइट भी हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको आपकी नीज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है और अग्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस आउट फील करो। तो जितना ज़्यादा हो सके शांति से, काम, कूल, कंपोज्ड अगर आप इस टाइम पे रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशली फॉर लियोज आप लोगों के लिए मार्च एंड तक का ये जो टाइम है थोड़ा सा एक हैवी टाइम है, उसके बाद तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस ये मार्च तक का टाइम कैसे तैसे करके आप लोग थोड़ा सा अपने लिए निकाल लो अच्छे तरीके से, रेस्ट आगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अब हम बात करते हैं विर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की। देखिए विर्गोज, अगर तो आप लोग जॉब करते हैं, जॉब सेक्टर में है, तो आप लोग देखोगे कि इस टाइम पे आपके पास नए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप बहुत टाइम से करने का सोच रहे थे, या मतलब ऐसी कोई चीज अपनी जॉब में जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, या मुझे इस टाइम पे आपके प्रमोशंस भी बहुत अच्छे लेवल पे हो सकते हैं। बेसिकली आपने जो पीछे जो मेहनत करी है ना, इस टाइम पे आपको उस मेहनत का, उस हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। अगर तो आप जॉब सेक्टर में हैं तो आप आपके पास नए न्यू एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जिनमें आप बहुत अच्छा एक्सेप्शनली वेल करोगे। अगर तो आप लोग एक बिजनेसमैन है, बिजनेस ऑनर है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए 50-50 रहने वाला है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए बिजनेस रिलेटेड जो आपको लगे कि आपके फेवर में भी हो सकती है, और शायद हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए ही ना। तो ये बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा 50-50 ओकेश टाइम है। बट अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आती भी है और अगर आपको लगता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि फॉर श्योर इस टाइम पे की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको बुरा फल तो नहीं देगी, क्योंकि विर्गोज आप लोगों का ऑलरेडी जो लॉर्ड्स है वो मरकरी ही है, और मरकरी आपको इस टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में फंबल करवाएं। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पे, आपको लग सकता है मैं ये करूँ ना करूँ, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहेंगे, ड्यूल रहेंगे, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप आपके जो मतलब अगर पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के स्पाउस के साथ या फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ आप लोगों की कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो यहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। आप लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेशन लेवल पे अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सुधरती हुई नजर आ रही है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो आपका कन्फ्यूजन वाला जो स्टेट है ये थोड़ा सा हो सकता है, तो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई, और अगर आप कंफ्यूज होते भी हैं तो अपने आसपास वाले आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर या जो आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों से थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस करके चलिए। अदरवाइज फॉर विर्गोस ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा गुड टाइम पीरियड बेसिकली जाने वाला है। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि की। देखिए जो भी लोग तुला राशि के हैं यानी कि जो भी लोग लिब्रंस हैं,
इस टाइम, ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप लोगों को लग सकता है कि आप जिस भी चीज़ को करने की सोच रहे हो वो काम हो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे हैं। अगर आप जॉब में भी हैं तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपको लेके हो रही है, या आपके कलीग्स के साथ, आपके सुपीरियर्स के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्लैश ऑफ थॉट्स हो रहे हैं, और बेमतलब की, हम कहते हैं ना, जो बेमतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं, वो यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। अगर आप बिजनेस में हैं और अगर आप पार्टनरशिप में हैं किसके साथ, बिजनेस में, तो उनके साथ थोड़ा सा आपका क्लैश होते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप पार्टनरशिप में नहीं भी है, खुद का सोल बिजनेस करते हैं, तो भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप जो चीज आप करना चाहते हो, यानी कि जो प्लान आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो चीजें आपके फेवर में इस टाइम पे होती हुई नहीं नजर में आ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हो। और किसी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लग सकता है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो आप बिल्कुल ऐसे लथार्जिक होके बैठ जाओगे, या आप सब कुछ छोड़ने के ऊपर आ जाओगे। आप इस टाइम पे आप सोच सकते हो कि मैं कुछ नया स्टार्ट कर लेता हूँ, शायद ये काम ही मेरे लिए नहीं बना। तो ऐसे थॉट्स भी आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, हो सकता है कि ऐसे थॉट्स ऑलरेडी आ भी रहे होंगे आप लोगों के दिमाग में। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा शांति से आपको निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम ही थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, बट ये एक टेम्परेरी टाइम पीरियड है। इसको थोड़ा सा जितना ज्यादा हो सके इसको शांति से निकाल लो, फिर उसके बाद अच्छा ही है सब कुछ। रेस्ट, यही सेम चीज आपके रिलेशनशिप में भी देखी जा रही है। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बेमतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, जो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, आपको रात को नींद नहीं अच्छे से आएगी, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। तो जितना हो सके आप मेडिटेट करो, स्पेशली आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इस टाइम पीरियड को आप लोग थोड़ा सा प्यार से, शांति से निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, नाउ इट्स टाइम फॉर स्कॉर्पियो। यस, वृश्चिक। देखिए, स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियंस हैं, जो भी आप लोग इस टाइम पे फील करेंगे कि आप लोग ना ऐसा फील करेंगे अनफुलफिल्ड वाली, आप लोगों को अनफुलफिलमेंट वाली थोड़ी सी इस टाइम पे आपको फीलिंग आ सकती है कि मतलब कोई भी काम करेंगे वो आपका काम अच्छा भी चल रहा है। फॉर स्कॉर्पियंस स्पेशली इस टाइम पे आपका जो काम है, अगर आप जॉब में है तो वो जॉब भी आपकी अच्छी चल रही है, आपके कलीग्स, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके काम को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस डील्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो रही है। बट आप लोग ऐसा फील करोगे कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। बेसिकली आप लोग इस टाइम पे ऐसा फील कर सकते हो कि मतलब ठीक है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बट मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। मैं बहुत मतलब आप लोग ना बहुत डिससेटिस्फाइड सा फील कर सकते हो इस टाइम पे। बहुत ऐसा भी हो सकता है फॉर स्कॉर्पियन स्पेशली कि आप लोगों को ऐसा लग सकता है आप थोड़ा सा आइसोलेशन में जा सकते हो, कि मुझे मतलब ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी से मिलो ना, आपका किसी से मिलने का मन ना करे, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, या फिर आपके ऑफिस में भी अगर आप जा रहे हो तो बस आप ऑफिस जा रहे हो, काम करके घर आ रहे हो, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करे। एक डिससेटिस्फेक्शन, एक आइसोलेशन वाला मोड यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है। अगर तो आप रिलेशनशिप में हैं, आप अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके घर में भी आप ये चीज़ देखोगे कि स्पेशली विद योर पार्टनर ऑल्सो इस टाइम पे आपको लग सकता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही। तो कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप को लेके भी कोई ना कोई सेकेंड थॉट दे सकते हैं। सो बेसिकली फॉर स्कॉर्पियंस मैं ये कहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोस्पेक्शन वाला आप लोगों का टाइम पीरियड। इस टाइम में आप जितना ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, इंट्रोस्पेक्ट मतलब जितना जो आपको लाइफ में आगे चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है स्पेशली मार्च एंड तक का। वैसे तो ये जो मरकरी कॉम्बस्ट है ये 22 फरवरी तक चलने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए जो मार्च तक का जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है ना, जितना ज्यादा आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपनी चीजों को लेके, बेसिकली आपको जो आगे लाइफ में करना है उन चीजों के बारे में सोचोगे,
अपनी, ये जो टाइम है ना फॉर स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए टाइम एक काइंड ऑफ प्लानिंग का, एनालिसिस का है। तो जो भी आप लाइफ में आगे करना चाहते हो, इस टाइम पे आप ज्यादा करने पे नहीं, प्लान करने पे और अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने पे अगर इस टाइम को लगाओगे ना, तो मार्क माय वर्ड्स, आगे मार्च के बाद आप देखोगे कि आप उन चीज़ों को ना अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो डिससेटिस्फेक्शन वाला जो मोड है ना आप लोगों की लाइफ में, ये बेसिकली इसलिए है ताकि आप अपना जो आगे आप लोगों का टाइम आने वाला है उसमें आप चीज़ें और अच्छे तरीके से, बेटर वे से निखार सको। तो ये टाइम बेसिकली आपको एक इंट्रोस्पेक्शन के मोड में लेके जा रहा है। तो आप जितना ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी लाइफ को लेके, और अगर आप ऑब्वियसली रिलेशन में भी हैं तो रिलेशन में भी जितना ज़्यादा आप प्लान करोगे कि आपको लाइफ में उस रिलेशन को लेके आके क्या करना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, रादर देन कि आप उसी आइसोलेशन में ड्वेल होकर उसमें अपने आप को रीप मत करो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहना, मतलब रहोगे और पॉजिटिव आउटलुक रखोगे, और बेसिकली ये टाइम आपको मिला ही इसलिए है कि आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रादर देन कि आप चीज़ों को करने के ऊपर थोड़ा सा अगर कम ध्यान देंगे और प्लानिंग प्लॉटिंग के ऊपर ध्यान देंगे, तो वो बहुत अच्छा एक आपके लिए आने वाले बाकी महीनों के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लाने वाला है। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस के बारे में। देखिए सेजिटेरियंस आप लोग इस टाइम पे फील कर सकते हो, अगेन जैसा कि मैंने लियोस के बारे में बताया था कि आप लोगों का भी जो लॉर्ड है वो मार्स ही बनता है। तो इस टाइम पे अगेन आप लोग देखोगे थोड़ा सा आप अग्रेसिव हो रहे हो, आपका ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने आसपास वाले लोगों से, अपने ऑफिस में, अपने घर वालों से। तो आप लोग इस टाइम पे ना, आप लोग एक ऐसे, वैसे अगर सेजिटेरियस की अगर मैं इन जनरल बात करूं, जो सेजिटेरियस होते हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लोग नहीं है, मतलब आप लोग बहुत चिल, बहुत फ्री फ्लोइंग एक साइन में आते हैं। बट इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप लोग देखोगे आपकी जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा, आपकी ईगो ही आपके चीज़ों को ना करने का या हर्डल्स का कारण बन रही है। और कहीं ना कहीं आपको खुद भी ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितना एग्रेसिव क्यों हो रहा हूँ, मुझे चीज़ें इतनी पिंच क्यों कर रही हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको बहुत छोटी माइनर चीज़ें भी बहुत हर्ट कर रही हैं, पिंच कर रही हैं, आप बहुत सेंसिटिव इस टाइम पीरियड पे फील करोगे, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे इमोशंस में आके कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो शायद आपके लिए अच्छे ना हो, फिर चाहे अगेन वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, यहाँ तक कि आपके रिलेशन में भी क्यों ना हो। तो ये टाइम पीरियड बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करो और जितना ज़्यादा आप अपनी ईगो को अपने हाथ, मतलब अपने ऊपर हावी ना होने दो, क्योंकि अगर आप अपनी ईगो को हावी होने दोगे ना, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो जॉब है आप उसको छोड़ सकते हैं, आपके जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं कहीं ना कहीं वो भी आपकी ईगो क्लैश की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि ड्यू टू इस 1-1.5 महीने के स्पैन में आप वो चीज़ें नहीं चाहते हो अपनी लाइफ से। तो जितना ज़्यादा कूल काम होकर आप चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे और अपने ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा आने वाला टाइम पीरियड रहेगा। चलिए जी, अब बात करते हैं हम कैप्रिकॉन्स के बारे में। देखिए जो कैप्रिकॉन्स है, यहाँ पे आपकी जॉब में आप बहुत अच्छा एक्सेप्शनली वेल कर रहे हैं, आपको अच्छे नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा एमर्ज कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंसेंटिव इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में बहुत अच्छा एक्सेप्शनली आप ग्रो कर रहे हो, जो बहुत टाइम से आप प्लानिंग कर रहे थे ना चीज़ों को करने की, और ड्यू टू क्योंकि पिछले जो 2024 था फॉर कैप्रिकॉन्स, आप लोगों ने बहुत सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी हुई नहीं। तो अब आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पे आपने जो भी सोचा हुआ था या जो सोच रहे थे वो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, ग्रोथ भी मिल रही है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप एक्सेप्शनली आपके अच्छे हैं, गुड है, कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है।
है। हाँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड लेके चल रहे हो, आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर या कह लो वर्क का बर्डन लेकर चल रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने घर वालों को, अपने पार्टनर को टाइम ना दो, जिसकी वजह से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकती है। बट आई एम श्योर कैप्रिकॉन्स उस चीज़ को संभाल लेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इस स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी हैम्पर हो सकती है। शायद आप अपनी नींद के ऊपर ध्यान ना दो, हो सकता है आप अपने खाने के ऊपर ध्यान ना दो। तो ये काम आपको नहीं करना, जिसकी वजह से अगर आप अपने खाने पे, आप अपनी नींद पे प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने काम को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज आपके पास जो है, आपको मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई ना कोई एक अच्छी न्यूज़ भी मिल रही है। हो सकता है आपके, अगर आप किसी लोन को लेने का बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, आपके लोन सैंक्शन हो जाए, या अगर आप किसी डील के पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए थे, वो डील इस टाइम पे आपकी साइन होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कोई प्रमोशन चाह रहे थे, या अगर आप, यहाँ तक कि अगर आप बाहर सेटल होना चाह रहे थे और आपके कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, तो वो भी वीज़ा फाइलिंग रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम इस टाइम पे सॉल्व होती हुई दिख रही है। बस आपको थोड़ा सा अपने शेड्यूल के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी डाइट पे, अपनी स्लीप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देना है। नहीं तो थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं। अदरवाइज फॉर कैप्रिकॉन्स इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं एक्वेरियंस के बारे में। देखिए, एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि, आप लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगेन, जैसे कि मैंने कैप्रिकॉन्स के बारे में बोला, जो भी चीज़ें आप लोग करने के बारे में सोच रहे थे पिछले कुछ, फॉर एक्वेरियंस आप लोग पिछले 2-2.5 सालों से, मैं ये नहीं कहूँगी 2024 तो था ही, लेकिन 2-2.5 सालों से आपकी चीज़ें ना बहुत डिलेड प्रोसेस पे चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे चल रही थी, क्योंकि आप लोगों के राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है, और शनि यूजुअली थोड़ा सा डिले करवाता है। बट इस टाइम पीरियड पे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। जो बहुत टाइम से प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, जो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, किसी ना किसी वजह से डिले आ रहा था, कुछ ना कुछ करके वो रुक जा रहे थे, तो इस टाइम पीरियड पे वो बहुत अच्छे से काम आपके बन रहे हैं। आपकी जॉब में बहुत अच्छी आपको ग्रोथ मिल रही है। अगर आप जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जॉब स्विच कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा हाई रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब्स भी मिलेगी। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू योर बिजनेस थिंग, एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, आपके रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 सालों से आप लोग फील कर रहे होंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, योर पर्सनल लाइफ। बट यहाँ पे वो चीज़ होती हुई भी बहुत अच्छे से नजर आ रही है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छे हो रहे हैं। अगर आप शादी को लेके कुछ ना कुछ सोच रहे थे तो इस टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि आपको आपके मैरिज रिलेटेड आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रपोजल्स कन्वर्ट भी हो रहे हैं शादी के लिए। और ये टाइम पीरियड बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है, आप इस टाइम पे अपनी हेल्थ के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हो। सो बेसिकली फॉर एक्वेरियस अब आपकी चीजें कंप्लीट होती हुई, मंगल का साल है, ये साल आप लोगों के लिए आपकी चीजें कंप्लीट करवाने के लिए आया है, और ये टाइम पीरियड भी आप लोगों के लिए चीज़ें कंप्लीट करवाने के लिए आया है। तो आप देखो कि आपकी चीज़ें अब कंप्लीशन की तरफ जा रही है, कंप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से आपको मनी रिलेटेड ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। नॉट ओनली मनी, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सभी सेक्टर में आप लोग बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको आपके बच्चों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इस टाइम पे मिल सकती है। हो सकता है आपके बच्चों का कोई अच्छे मार्क्स आ जाएं, या कुछ मतलब बच्चों से रिलेटेड आपको इस टाइम पे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे और कंसीविंग में कोई इशू आ रहा था, तो यहाँ पे वो चीज़ भी बहुत अच्छे से आप इस टाइम पीरियड पे कंसीव करने के बारे में भी सोच सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर एक्वेरियस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स टाइम फॉर पाइसीज यानी कि मीन राशि। देखिए,
मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो जो मीन राशि वाले होते हैं ना, वो वैसे भी वाटर साइन है, और वो वैसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने इमोशंस को लेके। यू आर ऑलवेज हाई ऑन इमोशंस। आप हमेशा चीजें दिल से ज्यादा करना प्रेफर करते हैं रादर देन दिमाग से करना। आप हमेशा उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं जो आपके दिल को सूट करे। यहाँ पे भी आप वही चीज कर रहे हैं। इस टाइम पे आप देखोगे कि आपके जो इमोशंस है, आप इमोशनली आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो चीजों को लेके। आप चीजें ना बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो रादर देन उसके ऊपर लॉजिक लगाने या प्रैक्टिकल तरीके से सोचने से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आप दिल से सोच रहे हो। आपके इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। आप इमोशनली बहुत ज्यादा चीजों को इमोशनल होकर चीजें कर रहे हो, जिससे आपके वो काम बनते हुए इतने ज्यादा अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे आप स्ट्रेस हो सकते हो, आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो सकता है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ द टाइम कि आप चीज़ों को करना ही छोड़ दो, या आप सोचो कि मैं ये काम ही नहीं कर रहा। आप लेथार्जिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो सकते हो। आपको लग सकता है कि मुझे काम नहीं करना, या कोई भी मेरा साथ नहीं देता, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। इस टाइप के जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके फैमिली रिलेशन या अगर आप आपके पर्सनल रिलेशन भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये जो इमोशन इस टाइम पे आपकी जो इमोशनल वेवलेंथ है ना, वो और भी ज़्यादा हाई होने वाली है, और वो ना केवल सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी नज़र आ रही है। आप इमोशनल होकर चीज़ों को देख रहे हैं। आप हो सकता है अगर आपके कलीग ने आपको थोड़ा सा, अगर आपके बॉस ने आपको थोड़ा सा कुछ कह दिया, तो आप उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप जॉब स्विच के बारे में सोचें, या फिर आप ये सोचें कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ही ले लूँ जॉब से या बिजनेस से। तो इस टाइप के थॉट्स आ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल या अपने उस इमोशन को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को, क्योंकि आप वैसे भी ऑलरेडी बहुत इमोशनल हो, तो अगर आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतना हावी होने दोगे ना, और आप हर चीज़ ही इमोशनल लेंस से सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही जो है दुख दोगे, आप खुद को ही थोड़ा सा स्ट्रेस में डालोगे। तो ये काम आप अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, कोई लॉन्ग ट्रिप या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, हो बी दैट वो ऑफिस रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, तो अगर वो अवॉइड हो सकता है तो वेल एंड गुड है। अगर अवॉइड नहीं हो सकता तो थोड़ा सा ध्यान लेके उस पर चलिए। ज़्यादा रैश ड्राइविंग, ज़्यादा स्पीड में मत चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होने के भी चांसेस हैं। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो वो वेल एंड गुड है, फरवरी के बाद चले जाइए। अगर वो नहीं हो सकता तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए। अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ तो अगेन थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस आउट, इमोशनल बर्न आउट आप लोग हो रहे हो, जिसकी वजह से आपके हेडेक हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपके बैकबोन में पेन हो सकता है, आपको नीज की कोई इशू आ सकती है, आपका स्टमक भी इस टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। तो उन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्ट इस टाइम पीरियड के बाद आपके लिए थोड़ा सा स्पेशली फॉर स्पाइसीज आई वुड रादर से कि आप लोगों के लिए जो जून जुलाई तक का टाइम है, जब हमारा केतु जो प्लैनेट है उसका भी ट्रांजिशन होने वाला है, तो उस टाइम पीरियड तक के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान दे के अभी चलने की ज़रूरत है, 4-5 महीने और रेस्ट। उसके बाद जो सेकंड हाफ है आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है आप लोगों की लाइफ में। तो ये जो 5-6 महीने हैं थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को स्पेशली बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में लेके चलने की ज़रूरत है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने यहाँ पे सारी की सारी 12 राशियों के बारे में इलेबोरेट करने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस मिली होगी, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और जो जो चीज़ें
चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देके उन पे काम करेंगे तो बहुत ज्यादा एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसे लगी ये वीडियो, और जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई क्या वो बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही है, क्या अभी रिसेंटली आप ऐसा चीजें फील कर रहे हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे वो भी जरूर बताइए। मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी अगेन। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, सो दैट आपके पास हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।